हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, अपने कॉमर्स के टॉपिक्स तो चल ही रहे थे और साथ में मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड अपने जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक आएंगे उन पे भी चर्चा करने का विचार किया। तो आप इससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। ये जो नोट्स रूप में हैं सारे के सारे टॉपिक हिस्ट्री के, तो अपन इन पे डिटेल चर्चा करेंगे और ये सभी ऑथेंटिक बुक के ऑथेंटिक बुक से बनाए हुए टॉपिक हैं। तो अगर आप इनको पढ़ते हो शॉर्ट रूप में, आप इनको तैयार कर लेते हो तो लास्ट में रिवीजन के टाइम आपको ये बहुत फ़ायदा देंगे, क्योंकि डिटेल चीज़ें पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। और अगर आपने शॉर्ट में चीज़ें तैयार कर रखी हैं तो जब आप लास्ट टाइम इनको पढ़ते हो तो आपका क्या कि जल्दी जल्दी सिलेबस निकल जाता है और चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाने की कोशिश की है और इनमें शायद आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। और कुछ छोटी मोटी अगर त्रुटि अगर मानते 0.1% हो भी जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी की इन चीज़ों में गलती नहीं है, क्योंकि अपनी ऑथेंटिक बुक या आरबीएस एनसीईआरटी की जो बुक्स लगती हैं उनमें से ये नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं अपन। सबसे पहला अपने हिस्ट्री में है वीर दामोदरकर पर बात करते हैं, यानी वीडी सावरकर। देखिए, वीडी जो सावरकर जी हैं, इनका जो जन्म है उसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या इनकी सफलताएं रही और क्या क्या इन्होंने योगदान दिया और कहाँ इनका जन्म वगैरह हुआ, तो उसके बारे में अपन इनके बैकग्राउंड वार के उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, वीर दामोदर सावर वीडी सावरकर, इनका जो जन्म है वो 28 मई 1883 को हुआ। तो इनका जन्म और इनके जन्म स्थल और इनके जो गुरु वगैरह, इनके जो माता पिता हैं, उनका अपने को थोड़ा सा नाम ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, कभी थोड़ा सा टफ पेपर आ जाता है, लेंदी पेपर आता है, तब ये डेट वगैरह पूछ ली जाती हैं, तो अपने को ध्यान में रखना है। तो वीर दामोदरकर सावरकर है, उनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ। कब हुआ? 28 मई 1883 को। कहाँ पर हुआ? बंगूर गांव, नासिक महाराष्ट्र में हुआ। बंगूर गांव था और कहाँ पर? महाराष्ट्र। ठीक है, नासिक बंगूर गांव, नासिक महाराष्ट्र में। इनकी जो एजुकेशन है वो कहाँ पर हुई? तो इनकी एजुकेशन पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई। पूना का जो फर्ग्यूसन कॉलेज था वहाँ पर इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इनके गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ये किससे प्रभावित थे? मेजिनी से क्या थे? ये प्रभावित थे। पूछ ले आपसे कि भी जो वीडी सावरकर थे वो किससे प्रभावित थे, तो मेजिनी से प्रभावित थे। और इनके गुरु का नाम बाल गंगाधर तिलक था। इनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ। और आगे बात करते हैं, इनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म बगूर गांव, नासिक महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, नासिक नासिक है वो अपने महाराष्ट्र में पड़ता है। तो अपने को स्थल भी याद रखना है और जो अपना स्टेट है उसका नाम भी याद रखना है। कभी कभी इनके स्टेट के नाम या गांव का नाम ये आ जाता है। ठीक है, और इनके गुरु का नाम को पता है, ये बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे तो उनको अपना गुरु बना रखा था। और वैसे प्रभावित, ये तो इंडिया की बात हो, तो वैसे प्रभावित किससे थे? ये मेजिनी से। ठीक है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना किसने दी थी? ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है ये किसने दी? ये वीडी सावरकर ने। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना किसने दी? वीडी सावरकर ने। और जो इनकी विचारधारा थी वो कैसी थी? उग्र राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी। मतलब ये उदारवादी नहीं थे, ये उदारवादी नेता नहीं थे। ये कैसे नेता थे? उग्र, मतलब ये चीज़ों को ऐसे कहते थे कठोरता के साथ अपने को पालन करना है। स्वतंत्रता लेनी है तो कठोरता के साथ ली जाएगी। ठीक है, उदारता के साथ अपन कुछ नहीं कर सकते। तो ये किस विचारधारा पे ज़्यादा अडिग रहते थे या किस विचारधारा को मानते थे? तो ये उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी थे। ठीक है, फिर सावरकर ने 1901 ईस्वी में, सावरकर जो थे 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु शोक सभा का विरोध किया। देखिए, सावरकर जो थे वो थोड़े से आलोचनात्मक प्रवृत्ति के थे। वो तुरंत आलोचना कर देते थे, यानी कि वो किसी भी चीज़ को या गुलामी को स्वीकार करना अपने को अपना एक अपमान मानते थे। ठीक है, तो सावरकर ने भाई जब महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई
तो 1901 में हुई थी उनकी। तो उस समय मृत्यु शोक सभा रखी गई, तो उस मृत्यु शोक सभा का भाई उन्होंने विरोध किया। बोले कि आप क्यों रख रहे हो, आपकी कोई महारानी, आपके कोई देश का कोई प्रधानमंत्री थोड़ी मरा है भाई। गुलाम, जिस देश के अपन गुलाम है, जिसने अपने पे इतने साल तक राज किया, आप उसके लिए मृत्यु शोक कर रहे हो, मृत्यु शोक सभा क्यों मना रहे हो। तो इसका उन्होंने क्या किया, उन्होंने विरोध किया। तो सावरकर ने 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर शोक सभा का विरोध किया। फिर 1903 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को गुलामी का उत्सव देश जाति के प्रति विद्रोह कहा। और फिर 1903 में फिर दूसरी घटना हुई। तो जो एडवर्ड सप्तम था उसका राज्याभिषेक उत्सव चल रहा था, तो उन्होंने इस राज्याभिषेक उत्सव को क्या कहा कि बोला है तो गुलामी का उत्सव है और देश और जाति के प्रति विद्रोह, देश और जाति के प्रति क्या है, एक तरीका विद्रोह है। ठीक है। और इन्होंने मित्र मेला संस्था की क्या की, स्थापना की। ये आपको याद रखना है कि भाई इन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की, मित्र मेला संस्था की स्थापना किसने की, तो वी.डी. सावरकर ने। तो मित्र मेला संस्था जो उसकी स्थापना 1899 को नासिक में, आपको ये डेट भी याद रखनी है और स्थान भी। और ये जो महोत्सव है, तो महोत्सव मना रहे थे तो वहाँ पर की। ठीक है। मित्र मेला संस्था 1899 को नासिक में गणपति महोत्सव मनाने के संबंध में की गई। ठीक है। तो मित्र मेला संस्था 1899 नासिक में गणपति महोत्सव में। फिर देखिए आगे चलते हैं, इसमें अपन अभिनव भारत, ये भी प्रश्न बहुत पूछते हैं कि अभिनव भारत की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई, अवधारणा किसने दी है। तो देखिए अभिनव जो भारत है वो 1904 में वी.डी. सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर, जो आप ये मित्र मेला यहाँ संस्था बनाई थी ना 1899 में, तो इसके स्थान पर इसका नाम बदलकर इन्होंने अब क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया अभिनव भारत। वी.डी. सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर क्या रख दिया, अभिनव भारत। पूछ लिया आपसे कि मित्र मेला संस्था का नाम बदलकर वी.डी. सावरकर ने क्या रखा, तो अभिनव भारत। और ये पूछ ले कब रखा, तो 1904 में। अब पूछ रहे हैं कि जो अभिनव भारत है या जो मित्र मेला संस्था थी पहले, उसका उद्देश्य क्या है। तो भारत को विदेशी सत्ता से स्वतंत्र कराना, तो क्योंकि उस टाइम तो विदेशी सत्ताएं चल रही थी, तो उससे अपने भारत को क्या करवाना था, स्वतंत्र। इसमें क्रांतिकारियों को, मतलब जो क्रांतिकारी होते थे, मित्र मेला का मतलब इसमें मित्र की तरह ये रहते थे, मित्र बहुत सारे युवा इसमें शामिल थे। तो लाठी तलवार चलाते थे, मतलब इसमें क्या, जो क्रांतिकारी थे इनको लाठी तलवार शस्त्र इनका प्रशिक्षण दिया जा रहा था, इनकी ट्रेनिंग दी जा रही थी, लाठी कैसे चलानी है, तलवार कैसे चलाने हैं, शस्त्र कैसे चलाने हैं। सावन के लंदन से शस्त्र भारत भिजवाए। और सावरकर ने क्या किया, जब लंदन में वो गए हुए थे तो वहाँ से शस्त्र भिजवाए, कहाँ पर है, भारत में। ठीक है। और पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सिखाने हेतु विदेश भेजा, जिसने रूसी पुस्तक बम मैनुअल की प्रति प्राप्त कर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप इसको, कि भाई ये पूछ ले आपसे वी.डी. सावरकर ने बम बनाने की कला सीखने हेतु विदेश में किससे भेजा था, तो पांडुरंग महादेव बापट को। ठीक है। और उन्होंने, जिसमें उसमें रूसी पुस्तक थी एक, वो किससे संबंधित थी, बम मैनुअल से, सॉरी। ठीक है। तो उसमें क्या था, बम मैनुअल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। तो बम बनाने की जो विधि थी उसके बारे में बताया गया था। प्रति प्राप्त कर उसको अंग्रेजी में भेजा, मतलब वो क्या थी, रूसी पुस्तक थी, तो उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके और फिर उसको क्या किया, वहाँ पे सेंड किया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, करजन वाली हत्याकांड। उसके बाद में क्या हुआ, करजन वाली हत्याकांड हुआ, कब हुआ, 1909 में मदन लाल धिंगरा के द्वारा किया गया। भाई ये वायली जो था इसकी हत्या कर दी गई, किसके द्वारा, मदन लाल धिंगरा के द्वारा। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एडीसी था, क्या था ये वायली, ये सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट थे उनका एडीसी था। ठीक है। ये पोस्ट होती थी तो उसका एक अधिकारी था। वी.डी. सावरकर ने वायली की शोक सभा में मदन लाल धिकरा के निंदा प्रस्ताव का विरोध किया। तो ये वायली की जो शोक सभा हो रही थी उसमें मदन लाल धिकरा का जो निंदा प्रस्ताव था उसका भी इन्होंने विरोध किया। फिर आगे आता है नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस हुआ कब, ये भी 1909 में हुआ। और करजन वायली की हत्याकांड भी कब हुआ, 1909 में। तो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या। तो नासिक षड्यंत्र में क्या हुआ, तो जिला मजिस्ट्रेट थे कौन, जैक्सन।
ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नासिक षड्यंत्र में कौन थे जिनकी हत्या की गई थी, तो जैक्सन थे, जैक्सन की हत्या की गई थी। ठीक है। हत्या अनंत लक्ष्मण ने कर दी थी। तो अनंत लक्ष्मण ने क्या कर दी थी, इस जैक्सन की हत्या कर दी थी। इसमें लंदन से भेजी गई ब्राउनिंग पिस्तौल का प्रयोग किया गया था। अतः बीडी सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस चलाकर लंदन से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। देखिए यहाँ पर करजन वायली हत्याकांड हुआ तो उसमें तो मदन लाल दिख रहा था। ठीक है। और ये वायली था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडीसी था। और हाँ, इसमें इसने यही किया था कि इसकी जो प्रस्ताव था मदन लाल धिंगरा का निंदा प्रस्ताव, उसका विरोध किया था। शोक सभा थी, उसका विरोध किया। लेकिन जो नासिक षड्यंत्र था इसमें वीडी सावरकर को दोषी माना गया। क्यों? क्योंकि जो अनंत लक्ष्मण था उसने मजिस्ट्रेट जो जैक्सन था इसको मारने के लिए जो पिस्तौल काम में ली थी ना, उसका नाम ब्राउनिंग पिस्तौल था। और वो कहाँ से भेजी गई थी, वो लंदन से भेजी गई थी। तो इस पे वीडी सावरकर पे क्या आरोप लगे कि भाई उन्होंने है ना मजिस्ट्रेट जंक्शन को मरवाने के लिए वहाँ से लंदन से हथियार भेजा है। ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। ये मतलब इस षड्यंत्र के तहत इन पे कार्रवाई भी होगी आगे। तो नासिक षड्यंत्र केस में इनको क्या माना गया, दोषी माना गया। ठीक है दोस्तों। तो छोटा टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि अपने को सारी चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएं। क्योंकि कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, स्पष्ट पढ़ो, उसी से फ़ायदा होता है। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, उसमें से याद है ही नहीं 2%, तो क्या फ़ायदा है। इसलिए कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो और स्पष्ट पढ़ो। तो इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, तो वीडी सावरकर के बारे में तो 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? बंगूर गांव में, नासिक महाराष्ट्र में हुआ। इनकी शिक्षा पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में। इनके गुरु बाल गंगाधर तिलक थे। ये प्रभावित थे मेंजनी से। और हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना वो किसने दी? वीडी सावरकर ने दी। विचारधारा, ये उग्र राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। और सावरकर ने 1901 में महारानी विक्टोरिया की जो मृत्यु शोक सभा थी उसका विरोध किया। और 1903 में एडवर्ड पंचम का राज्य अभिषेक उत्सव था, उसको गुलामी का उत्सव और देश जाति के प्रति विद्रोह बताया। ठीक है। और फिर मित्र मेला की जो संस्था है उसकी स्थापना 1899 में की गई। और इसमें कब की गई? कहाँ की गई? सॉरी, नासिक में। और कब की गई? तो गणपति महोत्सव मनाते समय। और फिर इस मित्र मेला संस्था का नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया। अभिनव भारत 1904 में वीडी सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया। इसका उद्देश्य क्या था? विदेशी सत्ता से स्वतंत्र करवाना। इसमें क्रांतिकारियों को लाठी, तलवार, शस्त्र का प्रशिक्षण दिया जाता था और लंदन से शस्त्र भारत भिजवाए जाते थे। और जो पांडुरंग महादेव बापटे थे उनको बम बनाने की कला सिखाने हेतु विदेश भेजा गया। और उन्होंने जो रूसी पुस्तक थी उसमें बम मैनुअल के बारे में था, तो उसकी प्रति को अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है। और फिर 1909 में क्या घटना हुई? 1909 में करजन वायली के हत्याकांड की घटना हुई। तो उसमें मदन लाल ढीगरा था, तो उस पर आरोप लगे। और फिर ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एडीसी था। और वीडी सावरकर ने वायली के शोक सभा मदन लाल इसका निंदा की। फिर आ गया आपका नासिक षड्यंत्र, ये भी 1909 में हुआ। नासिक में जिला मजिस्ट्रेट जो जंक्शन था उसकी हत्या अनंत लक्ष्मण ने कर दी थी। और जो इसमें ब्राउनिंग पिस्तौल काम में ली गई थी वो लंदन से भेजी गई थी। और वीडी सावरकर पर इस पे षड्यंत्र चलाकर लंदन से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था कि भैया आपने ये पिस्तौल भेजी, आपने मरवाने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, ये सामान्य अपने वीडी सावरकर जी के बारे में बात कर ली है। और इसकी नेक्स्ट अपन कल चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।